स्वागत है भाई आप सभी का एक नए व्लॉग में, जिसमें कि आज मैं जा रहा हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने। तो मेरा आज कार चला के दिखाने का वाला टेस्ट है। देखते हैं वो होता है कि नहीं। वैसे तो हो ही जाएगा क्योंकि मैंने इतनी गाड़ी चला ली यहाँ पे। पर आज बहुत ठंड है, पेड़ भी कैसे हिल रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही है और काफ़ी ठंड है। तो भाई इतनी हवा चल रही है और मेरा माइक भी खो गया है, लेकिन देखते हैं कुछ एडिटिंग में हो सकता है तो वॉइस एनहेंस या नहीं। बाकी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कल रात को बारिश हुई थी और देखो इतनी तेज हवा चल रही है। और अभी सिर्फ सुबह के 8 ही बजे है और मेरा टेस्ट है 11:45 पे और वो थोड़ा दूर है तो मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी जल्दी, इसलिए मैं 8 बजे जा रहा हूँ। और आज मैंने अपने काम से ली छुट्टी, आज मेरी शिफ्ट थी लेकिन मैंने छुट्टी ले ली, तो वो लॉस हो गया मेरा आज पर ये भी जाना ज़रूरी था। लाइसेंस अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो अब मैं इंडियन लाइसेंस पे नहीं चला सकता, तो मुझे अभी जाना होगा। दैट्स वाई अब मेरे को लाइसेंस बनवाने की बहुत ज़रूरत है। बाकी दूसरा काम ढूंढने के लिए भी उसमें मेरे को लाइसेंस चाहिए था। अभी देखते हैं कैसा होता है टेस्ट, मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसीजर। और भाई एक और बात बताता हूँ आपको, अगर आपको यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है मेलबर्न में, मैं मेलबर्न की बताता हूँ क्योंकि मैं मेलबर्न में हूँ, तो मेलबर्न में आपको बनवाना है तो आप डियर पार्क में बुक करो अपना ड्राइविंग टेस्ट। वो होता भी काफ़ी लेट अपॉइंटमेंट का है, 4 से 6 वीक लेट मिलता है, क्योंकि वो सबसे ईजी होता है और वहाँ पे 95% चांस है कि आपके पहली बार में लाइसेंस बन जाए, क्योंकि वहाँ पे इतना इतना कुछ है नहीं। और ये बात मेरे को एक इंस्ट्रक्टर ने बताई थी, जो कि 5 साल से वो इंस्ट्रक्टर ही था उधर, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट ही लेता था वो, लेकिन अब उसने छोड़ के अपना खुद पर्सनल एक बिज़नेस बना लिया है। तो उसने मेरे को बताया था डियर पार्क में करने का। अगर आपको ज़रूरत पड़े, वैसे तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, 1 या 2 लेसन तो लेने ही चाहिए। 1-2 लेसन लेने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आगे रूल्स कैसे हैं, आपको कैसे चलाना है, कैसे बताएंगे कि कहाँ से ये टर्न लेना है, वो टर्न लेना है, शोल्डर चेक करना होता है, मिरर चेक करने होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसको लाइसेंस मिल जाता है, जिसको चलानी आती है उसे नहीं मिलता। क्योंकि जो गाड़ी नहीं चलाना जानता वो आराम से सुन लेता है पेशेंटली कि क्या करना है, इधर देखना है, उधर देखना है। और जिसको गाड़ी चलाने आती है वो और कॉन्फिडेंट रहता है कि अरे मेरे को तो सब आता है, मैं अपने आप देख लूँगा। तो आज है मेरा टेस्ट, तो देखते हैं कैसे जाता है। बाकी आपको डियर पार्क में बुक करना चाहिए, अगर आगे ऐसे अपडेट आती रहेगी तो बताऊँगा। और भाई मैं इतनी जल्दी आ चुका हूँ कि एक ट्रेन ये खड़ी है, जो इसमें मेरे को नहीं जाना है, इससे नेक्स्ट में जाना है। आजकल मैं जल्दी जल्दी करने लग गया सब काम, पहले मैं लेट होता रहता था पर अभी मैं सब काम टाइम से कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ ना यहाँ पे, मेरी मम्मी नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं खुद से उठ जाता हूँ, खुद चला जाता हूँ। आपको भी उठ जाना चाहिए। और बाकी ये मेरे को याद आया, पिछले व्लॉग में सब मेरे को कहते थे बहुत सैड है सैड है। अरे तो भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आज के दिखा दूँ है कि अरे भाई अगर आपको मेलबर्न आना है तो ऐसे बताऊंगा यार, ऐसे ही तो बताऊंगा ना कि भाई आपको मेलबर्न आना है तो। बाकी बहुत अच्छा लगा मेरे को, 2-4 मेरे भाइयों ने पूछा कि सैड क्यों है, पर भाई मैं सैड नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मज़े कर रहा हूँ भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रगल तो पार्ट है लाइफ का, बाकी तो सब चलता ही रहता है ना, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन मज़े आ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, बढ़िया मज़े करेंगे जब मैं आऊँगा। बाकी यहाँ पे भी मैं मज़े कर ही रहा हूँ। एक और बात बता दूँ भाई, मैं बिना नहाए धोए ऐसे ही उठ के आ गया हूँ सीधा, क्योंकि आपको पता है ठंड तो हो रही है बहुत, तो नहाने का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं ऐसे नहीं है, मैं कल रात को ही नहाया था, जब मैं शिफ्ट से आता हूँ तो नहाता हूँ, फिर नहा के सो जाता हूँ, फिर दोबारा काम पे चले जाता हूँ। तो इसलिए मैं अभी नहाया नहीं, क्योंकि कल रात को ही नहाया था। बाकी मेरी ट्रेन आ गई तो मैं आपको बताता हूँ बाद में। भाई मैं पहुंच चुका हूँ दूसरे स्टेशन पे, जहाँ से मेरे को ट्रेन चेंज करनी है। और अभी ट्रेन में एक लड़की अपना अम्ब्रेला भूल गई थी, तो मैं उसको दे के आया। अभी आई होगी वो पीछे, चाइनीज़ थी शायद, जो भी थी जिस भी कंट्री की, पर मैंने हेल्प कर दी, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ।
पहुंच गया हूँ मैं डियर पार्क स्टेशन और अभी वो इंस्ट्रक्टर आने वाला है। अभी तो टाइम हुआ नहीं, वैसे 10-15 मिनट है, लेकिन मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उसका। मैंने अभी से कॉल की थी, वो आ रहा है। बाकी अगर हो सकता है तो मैं रिकॉर्ड करके देखूँगा जब मेरा लाइसेंस का टेस्ट जो रियल वाला हो रहा होगा वो होगा। तो नहीं होगा तो फिर मैं जो इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग या फिर लेसन करूँगा वो वाला रिकॉर्ड करने की ट्राई करूँगा। वैसे कोई करने नहीं देता क्योंकि काफ़ी ऑफिशियल चीज़ होती है और आपको इसमें पूरा कंसंट्रेशन चाहिए ड्राइविंग करते हुए। अगर मैं फ़ोन की तरफ देखूँगा तो वैसे ही मेरा कैंसिल हो जाएगा। पर मैं देखता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, वरना मैं बाद में भी बता दूँगा कि कैसे कैसे होता है और क्या करना होता है और इजीली आप भी कैसे कर सकते हो। भाई वो इंस्ट्रक्टर आ चुका है, ये वाली गाड़ी उसकी। अब देंगे टेस्ट। टेक्स्ट भी आ गया तो बाइक आया मेयर, तो भाई आया मोल्सो यार। चलते हैं, चलो चलो दिखाता हूँ आगे। तो भाई दे दिया टेस्ट, क्लियर भी हो गया सब कुछ, फुल लाइसेंस बन गया सीधा। लेकिन मैंने 3 साल का ही बनवाया, अभी वो रिन्यू होता रहेगा। अब मेरे को ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़े बार बार, जो कि $96.50 का बना। तो बाकी अब बन चुका है, 1 या 2 हफ्ते में आ जाएगा पोस्ट के थ्रू कार्ड। तो अब मैं दूसरी जॉब भी ढूंढ सकता हूँ कॉल्स वगैरह में। तो बाकी देखते हैं अभी क्या करना है, पर अभी ये वाला मिशन तो पूरा हो चुका। अब बाकी देखते हैं। अभी मेरी ट्रेन आने वाली है 2 मिनट में। तो भाई ये था मेरा लर्नर्स परमिट और ये कैंसिल हो चुका है क्योंकि ये रहा दूसरा बोर्ड कार्ड। तो अब मेरा बन चुका है फुल लाइसेंस। बाकी मैं आपको बताऊंगा अभी ट्रेन से उतर के कि कैसा क्या हुआ। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ अपने घर के पास और अभी मैं घर जा रहा हूँ स्टेशन से उतरा। तो टेस्ट थोड़ा सा टफ था, इतना भी नहीं, पर हाँ उन्होंने मतलब पहले पूछते हैं कि सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें कि गाड़ी में राइट इंडिकेटर का है, लेफ़्ट इंडिकेटर का है, रियर फ्रंट डिमिस्टर, रियर डिमिस्टर और भी 2-3 चीज़ें, हैंड ब्रेक, हॉर्न और हाई बीम लो बीम लाइट्स वगैरह जलाओ। उसके बाद फिर वो बैठ जाते हैं साथ। तो उसने मुझसे कराया एक तो रिवर्स पैरेलल पार्किंग, 3 पॉइंट टर्न और बाकी सब बेसिक रूल्स की इधर उधर आप देख रहे हो शीशे में, सारे मिरर्स में, और ब्लाइंड स्पॉट देखने के लिए शोल्डर चेक वगैरह कर रहे हो कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भाई। बाकी जिन भाई ने मेरा कराया, जो इंस्ट्रक्टर बने, वो उनका नाम है भाविक, मैं नीचे नंबर डाल दूँगा, उन भाई से आप बात कर सकते हो। और क्योंकि वो 6 साल से पहले विक रोड्स में ही काम करते थे, जो लाइसेंस बनाने के, जैसे अपने इंडिया में आरटीओ होती है उसमें ही काम करते थे, और उनका यही काम था, वो इंस्ट्रक्टर ही थे, वो लोगों के टेस्ट ही लिया करते थे। तो वो आपको सही से पहले ही लेसन भी दे देंगे, जहाँ पे भी आपको टेस्ट देना है उस जगह पे ले जाके कि यहाँ से ऐसे ऐसे आपको, ताकि फेमिलियर हो जाओ आप रास्ते से। और दूसरा फिर टेस्ट भी इजी क्लियर हो जाता है आप नई कंट्री में आके, रूल्स भी। और वो हिंदी भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं, वो हैं गुजरात से ही। तो बाकी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उनका नंबर डाल दूँगा नीचे भी और डिस्क्रिप्शन में भी। बाकी हो चुका है लाइसेंस वाइसेंस सब फाइनल। अब जा रहा हूँ घर, बारिश आ रही है। तो दिस वॉज द टुडेज़ व्लॉग। बाकी देखते हैं अब फिर कभी कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले व्लॉग बनाने की तो मैं बनाऊँगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर कोई बातचीत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा और यहाँ पे भी कहीं दिख रहा होगा आपको। आप मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। मैं स्टूडेंट रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और कभी कभी अपना फ़न रिलेटेड ब्लॉग्स भी बना देता हूँ।